बहुत से वैज्ञानिक घन चक्कर हो गए, मगर केन ने इस समस्या का एक समाधान खोज निकाला। उन्होंने अलग अलग सिनेरियोज में इस सुपर अर्थ की एग्जिस्टेंस के इफेक्ट को दर्शाती ये प्रदर्शनी तैयार की, जिसमें पहला केस था एक ऐसी सुपर अर्थ का जो एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर था। लेट यू नो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस डिस्टेंस को कहती है जो पृथ्वी और सूरज के बीच है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स। खैर, जब इस ग्रह की दूरी बढ़ाकर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कर दी गई और इसे आउटर सोलर सिस्टम के एज पर पहुंचा दिया गया, तो इससे ढेरों परिणाम निकलकर सामने आए, जो वर्तमान से शुरू होकर अगले 10 मिलियन सालों तक जारी रहेंगे। इस घटना से निकलने वाले दुष्परिणामों का 8 ग्रहों पर अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ेगा। विशेष तौर पर चारों अंदरूनी ग्रह मरक्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ ऑर्बिटल डिफ्लेक्शन के लिए बेहद वल्नरेबल होंगे। अधिकतर सिमुलेशंस में ये सोलर सिस्टम से झटके से बाहर खिसकते हुए दिखे, लिहाजा सोलर सिस्टम के बिग डैडी जुपिटर और उसके साथी सैटर्न पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ता नजर नहीं आया। हाँ, कुछ सिमुलेशंस में जरूर देखा गया कि ऐसा करने पर जुपिटर और सैटर्न सोलर सिस्टम में उथल पुथल जरूर ला सकते हैं। ये सारे ग्रहों की ऑर्बिट्स में डिस्टरबेंस क्रिएट करके सब कुछ अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो खुद वो नई सुपर अर्थ भी टॉस होकर किसी दूसरे ग्रह से लड़ भिड़ सकती है, यहाँ तक कि अरुण और वरुण के चांदों में जाकर भी टकरा सकती है। जब धरती से 7 गुना बड़ा एक ग्रह ग्लीज 163c को मंगल से कुछ पीछे एक ऑर्बिट में प्लेस किया गया, तो ये पाया गया कि सभी चारों अंदरूनी ग्रहों की ऑर्बिट बुरी तरह से डिस्टेबलाइज हो गई। अर्थ और वीनस की ऑर्बिट तो इतनी इसेंट्रिक यानी कि अंडाकार बन गई कि एक दूसरे को काट कर गुजरने लगे। ऐसे में इन पर आगे बढ़ रहे प्लैनेट्स के बेहद खतरनाक क्लोज एनकाउंटर्स होंगे। इस कड़ी में ये हो सकता है कि बुध या तो सीधे ही सूरज में बढ़ जाए या फिर इसकी ऑर्बिट बिगड़कर काफी ज्यादा एलिप्टिकल बन जाए, और जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आए तो एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़कर बाहरी अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाए। जहाँ तक बात रही मंगल ग्रह की, तो इस पूरे घमासान में मंगल कहीं न कहीं सुरक्षित सा दिखाई देता है, क्योंकि इस घटना में जो कुछ भी असर मंगल के हिस्से में होगा वो अभी नहीं बल्कि 80 लाख सालों बाद आएगा। लेकिन तब तक शुरुआती तीनों ग्रहों का सफाया हो चुका होगा और अब वो सुपर अर्थ भी सौरमंडल को छोड़कर बाहर भागने की तैयारी में होगी। तो ऐसे में वो जाते जाते मंगल को भी साथ ले जाएगी, जिससे सौरमंडल पूरी तरह से चट्टानी ग्रहों से विहीन हो जाएगा। और अगर कुछ बचेगा तो ये बेहद विशालकाय तारा, जिसके इर्द गिर्द 4 बेहद विराट आकार वाले गैसीय ग्रह चक्कर काट रहे होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर इन पर पड़ने वाला असर पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर पड़ने वाले असर की अपेक्षा काफी कम है। इनमें थोड़ा बहुत ऑर्बिटल डिफ्लेक्शन जरूर आया है, मगर ये अब भी पहले की ही तरह बेरोक घूम रहे हैं। खास तौर पर जुपिटर और सैटर्न की ऑर्बिट में उन बिंदुओं पर फर्क देखने को मिला जहां पर दूसरे ग्रहों बल्कि दूसरे टेरेस्ट्रियल ग्रहों के ऑर्बिटल पीरियड में चेंज आता है। वैज्ञानिकों ने इसे मीन मोशन रेजोनेंस का नाम दिया है। ये कुछ और नहीं बल्कि ऑर्बिटल मैथमेटिक्स से निकली एक रेशो है जो फिलहाल सन और ऑर्बिट के रेफरेंस में 3:1 है। बट जब ग्लीज 163c नामक उस ग्रह को एस्टेरॉयड बेल्ट के आउटस्कर्ट में रखा जाएगा तो इस रेशो में अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आएगा और ये नंबर बढ़कर 8:5 mmr तक शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न के लिए ये रीडिंग 4:1 हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही गैस जाइंट्स आकार में सिकुड़ कर लंबे हो जाएंगे और दूर से देखने पर ये किसी अंडे जैसे दिखाई देने लगेंगे। इस कड़ी में पहले उस सुपर अर्थ का सफाया होगा और फिर बाद में यूरेनस का भी काम तमाम हो जाएगा। इस वक्त तक सन और लेफ्ट ओवर गैस जाइंट्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना भीषण हो चुका होगा कि ये सारे बदलाव एक झटके में आएंगे और महज चंद पलों में ही सौरमंडल की सूरत बदल कर रख देंगे। इसके बाद हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई दे। महज गिनती के ये 2-3 ग्रह और एक सूरज। खैर, इस स्टडी से निकले परिणाम वाकई चौंकाने वाले हैं, लिहाजा ये जानना भी कम मजेदार नहीं होगा कि आखिर इससे भी लंबे टाइम स्केल पर अगले 1 बिलियन सालों में इसका क्या हश्र होगा। ऐसे में हमें जरूरत होगी एक नई सिमुलेशन की, जिससे हम और अधिक डिटेल्स के साथ सौरमंडल के भविष्य पर रोशनी डाल पाएं।
बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। साथ ही स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी तमाम अपडेट